और आप एक चादर के ऊपर फिर तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी चादर चढ़ाते हैं, उससे बेहतर है कि वो चादर का पैसा किसी गरीब को दे दें कि उसका पेट जो है भर जाए, उससे ज़्यादा। और आप भी कटाक्ष कर रहे हैं, जो चादर न चढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप पर भी फतवा जारी हो जाएगा। तो ज़्यादा वो बाबा आपका और मज़हब साहिब मज़ार आपसे आप कटाक्ष कर रहे हैं मुस्लिमों का, और जो है कि आपको इसमें कटाक्ष नहीं है, आपके पास बिल्कुल नहीं, फतवा भी जारी हो, बिल्कुल नहीं। एक चादर चढ़ाएं और उसके बाद अगर आपके दिल में ये अरमान है कि हम उस मज़ार शरीफ में मलिक मर्दान के ऐसा के यहाँ या बाबा के यहाँ चादर चढ़ाएं और आपके सामने कोई गरीब नज़र आता हो, तो उस गरीब को चादर चढ़ाने से बेहतर है कि उसका कपड़े का इस्तेमाल। जैसे कि हम हिंदू भाइयों को भी बताते हैं कि वो अपने मज़हब की तालीम लें, मज़हब की जानकारी लें, और मज़हब की जानकारी लेने के साथ साथ आप एक बात बताऊँ मैं आपको कि हमारे मदरसों में मज़हब इस्लाम पढ़ाने के साथ साथ हिंदू मज़हब को भी पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो ये हम हरगिज़ पैगाम नहीं देते कि खाली उर्दू अरबी तक ही चारगी बांटते हैं। ये नहीं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम नहीं है। मिलाद से दूसरे मज़हब का आलोचना नहीं करते, कभी नहीं करते। उनका मज़हब का हम एहतराम करते हैं, उनका जो है हम मानते हैं। गुरु हमारे साथ मौजूद है, यानी कि इस्लाम धर्म में हाफिज़ मौलाना जो आप लोग अभी हमने उच्चारण किया था, आप लोगों ने जाना है, तो हाफिज़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और बताते हैं इस्लाम के बारे में, और तमाम सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि इस्लाम को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को के अंदर तहजीब आएगी, कैसे बोलने चालने की तरीका आएगा, कैसे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, कैसे अपने इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे, कैसे भारत को बढ़ाएंगे आगे, और तमाम सारे प्रश्न इनसे पूछेंगे, और तमाम सारे प्रश्नों को लेकर ये हर जगह जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं और इस्लाम धर्म को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और भारत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका पीछे होगा, पीछे ना, सही है, सही है, पीछे देखने वाले हैं उन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हर जगह मिलाद करवाते हैं, मिलाद का मुख्य कारण क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा आज कि मिलाद, जो हम लोग आज मिलादुन नबी का प्रोग्राम करते हैं, जगह जगह पे होता है, और आज इस जगह पे भी मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होने वाला है। तो हमारे मिलाद शरीफ से जो प्रोग्राम से जो पैगाम जाता है लोगों तक, वो सबसे पहले हम अपने मज़हब को लोगों तक पहुंचाते हैं। उसमें क्या क्या रहता है? हाँ, मैं अपने मज़हब को, मैं सारी बात आपको बता दूँ, 2-3 बातें। अपने मज़हब को हम लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके पेज से, अपने उस मिलाद से दूसरे मज़हब का आलोचना नहीं करते, कभी नहीं करते। उनका मज़हब का हम एहतराम करते हैं, उनका जो है हम मान सम्मान करते हैं। उसके बाद हमारे मज़हब से जो हमारा इस्लाम का जो रोल मॉडल है, जो हमारा आइडियल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी ज़िंदगी को पेश करते हैं, लोगों को तालीम की बात करते हैं, और आपस में बिलखुसूस इस मुल्क हिंदुस्तान में, भारत में, हम लोगों को आपस में मिलजुल करके ज़िंदगी गुजारने का पैगाम देते हैं। नफ़रत का पैगाम नहीं देते, बल्कि हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं और आपस में भाईचारगी बांटते हैं। ये नहीं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम नहीं। हमारे प्रोग्रामों में, मिलाद शरीफ में आने वाला चाहे कोई भी हो, अगर हिंदू भाई भी हो तो हम उसको एहतराम से बैठाते हैं और उनको भी बातें सुनाते हैं, मुसलमान भाई उनको भी बताते हैं, और हम दीन की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, इस्लाम की बातें पहुंचाते हैं। और सबसे मेन हमारा मकसद होता है कि लोगों तक दीन की तालीम जाए, लोग दीन से जुड़े, मज़हब इस्लाम के जो है लोग मान सम्मान करें, और बिलखुसूस उनके दिलों में मुल्क हिंदुस्तान, हमारे भारत की मोहब्बत पैदा हो। ये पैगाम हम देते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये रहेगा कि जो मुस्लिम धर्म के लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे तालीम दें। कई सारे जगहों पे मस्जिदें नहीं हैं। जैसे कि आप ये सीधा सवाल ये बताइए कि इस्लाम से, यानी कि अरबी और उर्दू पढ़ने से क्या अपना भविष्य बना सकता है कोई? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल, और ये सवाल हालात हाजरा के नज़र में है, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आज हम लोग मदरसों में जो तमाम सारे जो मुस्लिम हैं लोग, कुछ लोगों में भ्रम ये रहता है कि उर्दू अरबी पढ़ने से क्या होगा, क्या अपनी ज़िंदगी को हम लोग चला सकते हैं? नहीं, उर्दू अरबी तक ही हम महदूद बच्चों को नहीं रखते।
हम उर्दू अरबी तक ही नहीं, खाली मदरसे में नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मदरसों में उर्दू अरबी के साथ साथ जो है आपकी अंग्रेज़ी की भी तालीम है, हिंदी की भी तालीम है, कंप्यूटर वगैरह भी हमारे मदरसों में सिखाया जाता है। तो हम बच्चों को ये पैगाम देते हैं कि आप कुरान पढ़ें, दीन की तालीम सीखें, नमाज रोज़ा सीखें और बिलखुसूस जो है अपने लाइफ को बनाने के लिए, ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए आप दुनियावी तालीम से जुड़ें। आप अपने बच्चों को हो सके तो मास्टर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं अगर अल्लाह ने आपको दिया है। तो ये हम हरगिज़ पैगाम नहीं देते कि खाली उर्दू अरबी तक ही बच्चों को रखें, बल्कि आप उर्दू अरबी के साथ साथ बच्चों को दुनियावी तालीम भी दें। जैसे उर्दू में डॉक्टरी की भी पढ़ाई हो सकती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हो सकती है, IAS और तमाम सारे जो है कि तैयारी करने वाले जो पोस्टेड हैं उसकी भी तैयारी हो सकती है। उसकी भी तैयारी हो सकती है। सारी चीज़ों का जो इंतज़ाम आज भी हमारे मुल्क में हमारे मदरसों में है। लेकिन हम अपने मज़हब की बातों को इसलिए हम पहले सिखाते हैं ताकि उसे कुरान पढ़ना आ जाए, कुरान पढ़ना। जैसे कि हम हिंदू भाइयों को भी बताते हैं कि वो अपने मज़हब की तालीम लें, मज़हब की जानकारी लें। और मज़हब की जानकारी लेने के साथ साथ आप एक बात बताऊं मैं आपको कि हमारे मदरसों में मज़हब इस्लाम पढ़ाने के साथ साथ हिंदू मज़हब को भी पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। जैसे आपके रामायण हो गया। एक हमारा कड़वा सवाल है आपसे, तमाम सारे लोगों के जो निरंकारी होते हैं यानी कि जो धर्म को नहीं मानने वाले होते हैं, उनसे थोड़ा सा जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न है। हम इस समय हम हैं मलिक मर्दान साहब बाबा के यहाँ, यानी कि मज़ार है, मज़ार पे हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे कुरान खानी हो रही है। तो एक चीज़ हमारा सवाल है कि जो चादरें चढ़ाई जाती है, कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि चादर चढ़ाते हैं, झूठे फिजूल का पैसा खर्च करते हैं, वही चादर अगर उठाकर कपड़े के रूप में किसी अन्य गरीब अनाथ को दे दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा और उसके पास कपड़ा भी हो जाएगा और अपनी ज़िंदगी को चला भी सकता है। और ये बर्बाद आखिरकार क्यों किया जाता है? हाँ, ये बात बहुत अच्छी बात है। हमारे मज़हब में ये पैगाम है कि मज़ार शरीफ पे, मज़ारात पे आप बिलखुसूस एक चादर चढ़ाएँ, एक चादर चढ़ाएं। और उसके बाद अगर आपके दिल में ये अरमान है कि हम उस मज़ार शरीफ में मलिक मर्दान के ऐसा के यहाँ या बाबा के यहाँ चादर चढ़ाएं और आपके सामने कोई गरीब नज़र आता हो तो उस गरीब को चादर चढ़ाने से बेहतर है कि उसका कपड़े का इंतज़ाम करें। उससे ज़्यादा वो बाबा आपका और मज़हब साहिब मज़ार आपसे आप कटाक्ष कर रहे हैं मुस्लिमों का और जो है कि आपको इसमें कटाक्ष नहीं है, बिल्कुल नहीं, फतवा भी जारी हो सकता है, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं कह सकता ये। इसलिए कि हमारे नबी का यही पैगाम है कि आप जो है दूसरे के यहाँ जो है अपने यहाँ बाद में खाने का इंतजाम करें, पहले दूसरे का इंतजाम करें। ये मेरा पैगाम है। सुनिए मेरी बात। बताए हैं, जैसे आप बताए हैं उसी तरह से एक लड़की मुस्लिम थी जिसपे भी फतवा जारी हो गया। और दूसरा नंबर फरमानी नाच का आप नाम सुने होंगे, जिस जो हिंदू धर्म का सिवा सिवा करके एक गाना है वो गा दी तो उस पर भी फतवा जारी हो गया। और आप भी कटाक्ष कर रहे हैं, जो चादर न चढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप पर भी फतवा जारी हो जाएगा तो क्या करेंगे? सुनिए मेरी बात, मैं चादर न चढ़ाने की बात तो किया ही नहीं, मैंने नहीं किया चादर, आप देख लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मज़ार के ऊपर आप एक चादर चढ़ाएं, चादर पुरानी हो जाए वो चादर हटा दें, दूसरी चादर चढ़ाएं। लेकिन जब तक चादर चले उस चलाएं। और आप एक चादर के ऊपर फिर तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी चादर चढ़ाते हैं, उससे बेहतर है कि वो चादर का पैसा किसी गरीब को दे दें कि उसका पेट जो है भर जाए। तो उससे ज़्यादा एक चीज़ और है, मन्नत लोग मानते हैं चादर चढ़ाने के लिए, तो उस समय उस स्थिति में क्या करेंगे? मन्नत मानते हैं, ये बात सही है कि मन्नतें मानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मेरा मजहब ये नहीं कहता, मेरा दीन ये नहीं कहता। मेरा दीन ये कहता है कि सबसे पहले गरीब का पेट भरे, सबसे पहले भूखे का जो है पेट भरे, नंगे को कपड़ा पहने। एक बात मैं आपको बताऊं, उसके बाद जो है आप इस बात को समेट लेंगे। हमारे नबी जो हमारा आइडियल है मोहम्मद साहब, ईद के दिन ईदगाह जा रहे थे, जो हमारा त्यौहार है ईद का दिन, ईदगाह जा रहे थे आप, तो आपने देखा कि ये गरीब बच्चा, यतीम बच्चा जिसका बाप नहीं है, वो फटा पुराना कपड़ा पहन करके रो रहा है, क्योंकि ईद के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, ये हमारे धर्म में है ना। लेकिन जब रो रहे थे तो उस वक्त सरकार ईदगाह जाने, हमारे नबी मोहम्मद साहब ईदगाह जाना रुक गए और आपने पहले उस बच्चे को पूछा क्यों रो रहा है? कहा मेरे पास कपड़ा नहीं, मेरा बाप नहीं है। तो सरकार अपने घर ले गए और उसे अपना नया कपड़ा पहनाया, उसके बाद उसे ईदगाह ले गए।
तमाम सारे हमारे कड़वे सवाल थे जिनका जो जवाब था वो बड़े ढंग से और बड़े नॉर्मली तरीक़ा से दिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और इजाज़त आपसे लेता हूँ। जी बिल्कुल। नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोनों।